गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी नए आए छात्रों का स्वागत है। माई सेल्फ इज डॉक्टर मुकेश कुमार मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एसएमबी कॉलेज नाथद्वारा। हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस पहले भी पीडीएफ के थ्रू व्हाट्सएप पर भेज चुका हूँ। आपने देखा होगा कि सिलेबस में 5 यूनिट हैं। उन 5 यूनिट में सबसे पहली यूनिट है, उसका चैप्टर पढ़ना चाहेंगे हम। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, यानी कि क्रियाशील मध्यवर्ती। Most of the organic reaction completed in more than one step in which some intermediate compounds are formed. These intermediate may be covalent compound, ion or radical and have short lifetime. हम जानते हैं कि अधिकांश कार्बनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में होती है, जिसमें कुछ मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं। ये मध्यवर्ती यौगिक सहसंयोजक यौगिक होते हैं, आयंस होते हैं या मुक्त मूलक होते हैं और काफी कम जीवन काल वाले होते हैं। Sometimes they are unstable and cannot be isolated easily. कई मध्यवर्ती काफी अस्थायी होते हैं तथा इनको विलगित करना आसान नहीं होता है। किसी भी अभिक्रिया to understand the complete mechanism of any organic reaction, it is necessary to know about the structure and properties of the intermediate. Therefore, here we will study some important intermediates. किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया क्रियाविधि को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इंटरमीडिएट यानी क्रियाशील मध्यवर्ती या मध्यवर्ती की संरचना तथा उसके गुणों के बारे में जानें। इसीलिए हम इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण क्रियाशील मध्यवर्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से कुछ निम्न है। नंबर 1 इज कार्बोनियम आयन, नंबर 2 इज कार्बन आयन, नंबर 3 free radical, 4 carbene, 5 nitrene and 6 benzyne। सबसे पहला जो मध्यवर्ती हम पढ़ेंगे वो है कार्बोनियम आयन। एक कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है दो तरीके से टूटता है, या तो होमोलाइटिक क्लीवेज से या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से। अगर बंध के इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास चले जाएं और दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो इस तरह के विदलन को विस्मांस विदलन या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। इस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से जब कार्बन पे प्लस आ जाता है तो बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन कहलाता है। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं इस प्रकार से जब कोई अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कार्बन के साथ जुड़ता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो कार्बन के ऊपर प्लस आता है। इस प्रकार बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन कहलाता है। Therefore, carbonium ion is a species in which carbon has 6 electrons in its outermost orbit and having a positive charge. अतः कार्बोनियम आयन एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाह्यतम कोश में तथा उसके ऊपर धनावेश होता है। It is also known as carbocation and it is represented as R+. इसे कार्बोकेटायन या कार्ब धनायन भी कहते हैं तथा इसे R+ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इन कार्बोनियम आयन कार्बन इज sp2 हाइब्रिड एंड हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कार्बोनियम आयन में कार्बन sp2 संकरण में होता है तथा इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतली होती है। 3 sp2 hybrid orbitals form 3 bonds and 1 vacant p orbital is present perpendicular to trigonal planar, यानी कि 3 जो sp2 संकृत कक्षक हैं वो 3 बंध बनाते हैं और एक p कक्षक जो खाली होता है वो इन त्रिकोणीय समतलीय आकृति के लंबवत उपस्थित होता है और बॉन्ड एंगल इन तीनों बंध के बीच में 120 डिग्री होता है।
इस प्रकार इसकी त्रिकोणीय समतली ज्यामिति होती है। एक carbon atom of carbonium ion has only 6 electrons in its outermost orbit, so it has a strong tendency to complete its octet. So carbonium ion are very reactive and participate in many reactions. जानते हैं कि कार्बोनियम आयन के कार्बन के पास उसके महत्तम कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह हमेशा अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। इस वजह से यह काफी क्रियाशील मध्यवर्ती होता है। अब हम नामकरण या नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो कार्बोनियम आयन आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू टू कन्वेंशंस। In first system, charged carbon is called the carbonium ion and name of bonded groups are adjoined as prefix, e.g. methyl carbonium ion, dimethyl carbonium ion, etc. In second system, parent group is written as prefix and then cation is written, for example ethyl cation, isopropyl cation। ये उदाहरण से समझ में आ जाएगा हमें। जैसे ये CH3+ है, या तो हम इसे कहें कार्बोनियम आयन या इसे हम कहेंगे मिथाइल केटायन, कार्बोनियम आयन या मिथाइल धनायन। अब इस CH3CH2 है, या तो इसे हम कहेंगे मिथाइल कार्बोनियम आयन या हम कहेंगे इसे इथाइल केटायन, मिथाइल कार्बोनियम आयन या इथाइल धनायन। सिमिलरली अगर हम इसको पूरा माने, इसको कार्बोनियम आयन मानते हैं तो इसे डाइमिथाइल कार्बोनियम आयन, और वी कैन से इट इज पूरे को अपन माने तो ये आइसोप्रोपाइल रेडिकल है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे आइसोप्रोपाइल केटायन। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड ट्राइमिथाइल कार्बोनियम आयन और टर्सरी ब्यूटाइल केटायन। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन के स्थायित्व की। We know that stability of a charge system is increased by the dispersal of the charge। हम जानते हैं कि किसी भी आवेशित निकाय की का स्थायित्व उसके आवेश को प्रकीर्णित करके या फैलाकर बढ़ाया जा सकता है। Therefore, any factor that tends to spread out the positive charge of carbonium ion and distribute it over other atom groups of ion must stabilize the carbonium ion। So, कोई भी ऐसा ग्रुप या कारण जो कार्बोनियम आयन के कार्बन के आवेश को स्प्रेड करता है, फैलाता है, और उस पे कार्बन पे उसकी घनत्व को, आवेश घनत्व को कम करता है, वो कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को बढ़ाता है। On this basis, stability of 1 degree, 2 degree and 3 degree carbonium ion will be in the order। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक 1 डिग्री, 2 डिग्री, द्वितीयक एवं तृतीयक 3 डिग्री कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी इस क्रम में होती है। हम एल्काइल कार्बोनियम आयन की बात कर रहे हैं, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। Primary carbonium ion in which positive charge is present on the primary carbon. Secondary carbonium ion in which positive charge is present on secondary carbon atom. And tertiary carbon atom is in which positive charge is present on tertiary carbon atom. So it is tertiary butyl carbonium ion, it is isopropyl carbonium ion, it is alkyl carbonium ion, and it is methyl carbonium ion. And the stability is 3 degree is more stable than 2 degree, which is more stable than 1 degree। This stability of carbonium ion can be explained on the basis of plus I effect and hyperconjugation। कार्बोनियम आयन के स्थायित्व के इस क्रम को हम प्लस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, तथा हाइपर कंजुगेशन यानी कि अतिपर संयुग्मन द्वारा समझा सकते हैं। 2 कारक जो होते हैं उनकी सहायता से हम इन एल्काइल कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व को समझा सकते हैं। If electron releasing donating group like alkyl group are attached with carbonium ion, then due to plus I effect, these group reduce positive charge density on carbon atom of carbonium ion। अगर हम किसी भी कार्बोनियम आयन के कार्बन से एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति के कारण
कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यानी कि धनात्मक आवेश घनत्व को कम करता है तथा कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को बढ़ाता है। सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज as number of alkyl group increases, number of alpha H also increases। एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ने के साथ अल्फा हाइड्रोजन यानी कि अल्फा कार्बन जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ती है, जो कि हम जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने के साथ अतिपर संयुग्मन हम पढ़ेंगे आगे। बेसिक अगर हम पढ़ेंगे तो अतिपर संयुग्मन क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, वैसे आप जानते हैं 12th 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी अपने टॉपिक भी हैं। अब आगे वीडियो में देखेंगे कि अतिपर संयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने के साथ अतिपर संयुग्मन से बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या भी बढ़ती है, जिससे भी स्थायित्व बढ़ता है। एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, more resonating structure possible due to hyperconjugation and stability increases. So both above regions order of stability is 3 degree more stable than 2 degree and 2 degree is more stable than 1 degree। इसको यहाँ पे सही कर देना, 2 degree is more stable than 1 degree। The stability of all other carbonium ion except alkyl carbonium ion can be explained on the basis of resonance। एल्काइल कार्बोनियम आयन के अलावा दूसरे सभी कार्बोनियम आयन की स्थायित्व को अनुनाद के आधार पर समझाया जा सकता है। ड्यू टू रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज ऑन एडजेसेंट एटम और इन द सिस्टम एंड हैंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल एलाइल कार्बोनियम आयन एंड बेंजाइल कार्बोनियम आयन आर मोर स्टेबल देन टर्सी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन ड्यू टू रेजोनेंस। ये हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसके पढ़ना शुरू करें और बुक जो बताई मैंने आपको हिमांशु पब्लिकेशन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, उसे आप अपने किसी बुक स्टोर से खरीदें और आप पढ़ना शुरू करें। धन्यवाद।